जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव के बारे में, यानी एट्थ हाउस। ये मेरे हिसाब से ना वन ऑफ माय फेवरेट हाउसेज है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि यहीं से हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, यहीं से हम ऑकल्ट को देखते हैं, यहीं से हम सारी मिस्टीरियस चीज़ों को देखते हैं। यहीं से सारा होता है ना, ऑकल्ट, डार्क साइंस, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, इविल आई, सारी चीज़ें जो भी हिडन है ना, आपका सारा छुपा हुआ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, ये भी आपका एट्थ हाउस है। यहाँ से आपके गुप्त शत्रु भी देखे जाते हैं। जो ऐसे शत्रु होते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि सांप थे मेरे बीच में, जो आपको पता नहीं लगते लेकिन आपके शत्रु होते हैं, वैसे जो हिडन एनिमीज होते हैं आपके, वो भी एट्थ हाउस के अंदर आते हैं। उसके बाद यहीं से हम टैक्स का काम देखते हैं, यहीं से हम मैन्युफैक्चरिंग का काम देखते हैं, यहीं से हम इंजीनियरिंग का काम देखते हैं, यहीं से हम सर्जरी भी देखते हैं। तो ये बहुत से आयामों को आपकी लाइफ में डिपिक्ट करता है। दिस इज़ जस्ट द फ्यू एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हाउस बताता है आप अपनी लाइफ में कितना रिसर्च माइंडेड हो, अपनी लाइफ में आप कितना ज़्यादा, होता है ना, एक चीज़ की तह तक जा सकते हो, कितना आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जितना उसकी डेप्थ में जाने की आप कोशिश कर सकते हो और जितना उस डेप्थ में जा सकते हो, पहुंच सकते हो, वो आपके एट्थ हाउस की स्ट्रेंथ बताती है। यहीं से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होती है, वो भी यहीं से आती है। उसी के साथ साथ आपकी लॉन्जिटिविटी, आपकी एज, आपकी होती है ना उम्र कितनी होगी, वो भी एट्थ हाउस से देखा जा सकता है। उसके बाद इसे दुख भाव कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। फोर्थ हाउस को सुख भाव कहते हैं और एट्थ हाउस को दुख भाव कहते हैं। ये आपकी लाइफ के सारे सडन इवेंट्स हैं, सडन ड्रास्टिक नेगेटिव इवेंट्स, जिससे होता है ना ट्रॉमेटिक इवेंट्स, की आपको जो चीज़ें याद रह जाती हैं और आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करती हैं उनकी मेमोरीज। ऐसे इंसिडेंट्स सारे एट्थ हाउस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपके एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार गुजर गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन पे एक छाप छोड़ जाए अपनी, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स आपके एट्थ हाउस बताता है। उसके बाद आपकी जीवन में जितने भी सडन लॉसेज होते हैं, सडन आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कि अपने बिजनेस के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे आपने किसी को उधारी दी थी वो नहीं लौट कर आई, या कोई भी ऐसा एक मेजर इवेंट जो आपको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और पीड़ा देता है ना, ऐसे सारे चीज़ें, ऐसे सारे इवेंट्स और ऐसे सारे लोग, क्योंकि मैंने बताया हिडन शत्रु, हिडन एनिमीज भी आपके यहीं से हैं, तो सारे दुख दर्द पीड़ा देने वाले सारे लोग और सारे इवेंट्स आपके एट्थ हाउस के अंडर आते हैं। इसी हाउस से आपकी डेथ भी देखी जाती है, और डेथ के साथ साथ एक चीज़ और देखी जाती है यहाँ से, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी आपको अपने पूर्वजों से या फिर दादाजी से कोई भी इनहेरिटेड ज़मीन मिल रही है, कोई जेवर मिल रहे हैं या फिर पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके एट्थ हाउस के अंडर आएंगी। आपको बिना मेहनत किए जो भी धन प्राप्त हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो अंडर द टेबल मनी हो, चाहे वो आपके गिफ्ट्स ही क्यों ना हो, आपको शादी में मिले गिफ्ट्स या फिर बर्थडे पे मिले गिफ्ट्स, या किसी भी तरीके से कोई भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ मिलती है, तो वो सारी एट्थ हाउस के अंडर आती है। यही हाउस आपके इन लॉस को भी दर्शाता है, आपकी स्पाउस की पूरी फैमिली को बताता है ये हाउस। एट्थ हाउस बता सकता है अगर आपको किसी नशे की लत है या नहीं। अगर आपको एट्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको हाई चांसेस हैं कि किसी न किसी नशे की, व्यसन की लत हो सकती है। हम नशों को मेनली एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। एंड ओवरऑल ये सारी आप देखोगे ना, कुछ कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं एट्थ हाउस में। तो कोई भी चीज़ ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, देर इज़ ऑलवेज अ ग्रे पार्ट इन एवरीथिंग। तो कभी भी आप सुनो एट्थ हाउस बहुत बुरा होता है, यहाँ का मालिक यहाँ हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो आप अगली बार से आप इन्फॉर्म्ड हो इस चीज़ को लेके कि नहीं, एट्थ हाउस सिर्फ दुख दर्द नहीं है, सिर्फ डेथ नहीं है। एट्थ हाउस के अंदर ऑकल्ट का काम भी है, टैक्स का काम भी है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, आपकी इनहेरिटेंस भी है, बहुत से अच्छे पहलू भी हैं, आपके आपके गिफ्ट्स हैं इसके अंदर। तो कैसे बुरा हो सकता है ये, राइट? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बिना मेहनत का पैसा सारा एट्थ हाउस के अंदर आता है। तो आप अगर किसी लॉटरी की टिकट खरीदते हो एंड आपको वो लग जाती है, वो भी आपका एट्थ हाउस है। तो एट्थ हाउस आपके सडन इवेंट्स को बताता है, आपके अंदर वो अच्छे इवेंट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, बुरे इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब लॉटरी लगना एक अच्छी चीज़ मानी गई है, क्योंकि आपको बिना मेहनत किए पैसा मिल रहा है, तो ये आप अपने एट्थ हाउस से गेन करते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एट्थ हाउस आपको कुछ देता है, बदले में कुछ ना कुछ लेता है। ये चीज़ याद रखना कि इनहेरिटेंस हमेशा किसी ना किसी की डेथ के बाद मिलती है। तो एट्थ हाउस पहले आपसे कुछ छीनेगा, उसके बाद आपको जो देना है वो मिलेगा।
तो इवन आप देखोगे ना, कुछ लोग गिफ्ट्स लेने से कतराते हैं कि मुझे परफ्यूम मत दो या फिर मुझे जूते नहीं लेने। वो उनका 8th हाउस है, क्योंकि वो, अब क्या है ना, 8th हाउस का प्लेस प्लैनेट आपको बताता है आपको कैसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने हैं अपनी लाइफ में और कैसे नहीं करने। एंड जो प्लैनेट बैठा होता है ना, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना है और ये गिफ्ट नहीं करना। और जो गिफ्ट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करने, वही गिफ्ट्स आपको देने होते हैं। तो ओवरऑल तरीके से 8th हाउस देने का है। यहाँ पे आप चीज़ें सैक्रिफाइस करते हो, यहाँ पे आप चीज़ें देते हो। 8th हाउस बहुत ही डार्क, बहुत ही मिस्टिकल, बहुत ही हिडन है। ये हिडन इसलिए क्योंकि आप देखोगे आपकी लाइफ में जितने भी दुख हैं, पीड़ा है, वो सिर्फ आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें 8th हाउस के अंडर आएंगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हिडन है, सिर्फ आपको दिख रही हैं। एंड एंड मैंने एक जगह ये चीज़ सुनी थी कि आप देखोगे टॉरस और स्कॉर्पियो हमेशा ऑपोजिट्स होते हैं। तो टॉरस इज द सेकंड हाउस एंड स्कॉर्पियो इज द 8th हाउस इन द काल पुरुष कुंडली। तो वो लाइन मैंने सुनी थी कि पीपल ऑलवेज सी योर टॉरस, पीपल ऑलवेज सी द गेन यू मेक इन टॉरस एंड दे नेवर सी द स्ट्रगल यू डू इन योर स्कॉर्पियो। तो आप कभी भी 8th हाउस की कोई भी स्ट्रगल किसी को बताने जाओगे, वो कोई नहीं समझेगा। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस चीज़ को ना हिडन ही रखो तो बेटर है, क्योंकि आप फिर अपने 8th हाउस की एनर्जी को खंडित कर रहे हो सबको बता के। अगर वो चीज़ आप सबको बता रहे हो तो 8th हाउस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट ग्रोथ। एंड आप देखोगे कि बहुत लोग होते हैं जो लाइफ में ग्रो नहीं करते, एंड उनके साथ ना एक सडन बहुत ड्रास्टिक इवेंट हो जाता है, एंड उसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उल्टी हो जाती है एकदम से। ये 8th हाउस है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ 8th हाउस। दिस इज, आप कह सकते हो, आप आपका देखने का नज़रिया है ये प्रॉपर, इसके अंदर कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता इसको समझने के लिए। दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को, नेगेटिव इवेंट्स को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि एक्सेप्ट तो देखो करना ही पड़ेगा, आज ना आज नहीं तो कल सबने जाना है इस दुनिया से। तो अब आप उन इवेंट्स को पकड़ के बैठे हो या उनसे कुछ सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये आपका 8th हाउस बताता है। आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है ये, आपकी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ की ग्रोथ है ये। ग्रोथ हमेशा ना ट्रांसफॉर्मेशन से होके ही आती है। तो आप कभी भी देखोगे तो 7th के बाद 8th है, फिर 9th है। यानी शादी के बाद, बिजनेस के बाद, व्यवसाय के बाद, जब भी इंसान लॉसेस को फेस करता है, सडन इवेंट्स को फेस करता है, उसके तब वो ऑकल्ट में आता है, तब वो अपने 8th हाउस को फेस करता है, तब वो अपनी परेशानियों को देखता है। और जब वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाता है, तब वो जाता है 9th हाउस की तरफ, जहाँ पे उसको रिलीजन का साथ मिलता है, जहाँ पे उसे गुरु का साथ मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी ब्यूटीफुली बनाई गई है ना। उसके बाद आप देखोगे 9th के बाद 10th हाउस है आपका कर्म। कर्म के बाद आप 11th हाउस से कुछ गेन करते हो अपनी लाइफ में, एंड उसके बाद 12th हाउस में सब कुछ छोड़ के मोक्ष की तरफ चले जाते हो। तो एस्ट्रोलॉजी का यही एसेंस है। दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी एस्ट्रोलॉजी। अगर आप समझना चाह रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको इस तरीके से समझनी है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन के तरीके से समझो इसे, कि आपकी लाइफ का पाथ है प्रॉपर, आपकी लाइफ कैसी चलेगी, कैसी चलनी चाहिए, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी बताती है आपको। और आप अगर वो चीज़ सुनते हो, आपकी लाइफ को एक रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एंड यू फील ब्लेस्ड अबाउट लाइफ कि यार रास्ता मिल गया मुझे। लाइक ऑल अ ह्यूमन नीड्स इज़ अ वे इन देयर लाइफ। उनको, एक इंसान को क्या चाहिए, अपना पर्पस पता लग जाए एंड उस तरफ वो काम कर रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा और किसी इंसान को कुछ नहीं चाहिए। यू ऑलवेज सी पीपल आस्किंग कि आप एक चीज़ बताओ कि आपको आपको कैसे पता, आपको क्या पता कि आपका जन्म क्यों हुआ है, मुझे इस चीज़ का आंसर दो। तो अब ऐसी चीज़ों का आंसर क्या होता है, ऐसी चीज़ों का आंसर आप डिकोड करते हो, ढूंढते हो। जब आप खुद को तराशते हो ना, खुद के अंदर झांकते हो, तब आपको इन चीज़ों का आंसर मिलता है, ऐसे बोलने से नहीं मिलता। तो कभी भी आप किसी को ऐसी बातें करते हुए सुनो, जस्ट इग्नोर देम, उनसे दूर हो, एंड जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी किसी को मत दो फ्री में, एंड किसी को आपकी एनर्जी स्पॉइल भी मत करने दो। इट्स ऑल अबाउट योर प्रोटेक्टेड एनर्जी। अगर आप 8th हाउस की बातों को, 8th हाउस के कष्टों को, लॉसेस को, दुखों को सबको बांटते फिरोगे ना, सबको बताते फिरोगे अपनी स्ट्रगल्स, तो ये 8th हाउस खंडित हो जाएगा, एंड यू विल हैव नो रिस्पेक्ट एंड नो, एक होती है ना सेंस ऑफ बॉर्डर, एक होती है आपकी एक लाइन होती है जो आपके और सोसाइटी के बीच, वो लाइन नहीं रहती है फिर।
क्योंकि अब लोगों को आपके हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो लोग उस चीज़ को मिसयूज़ करेंगे, वो लोगों का नेचर है। तो इस चीज़ से आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर रही है। 8th हाउस की चीज़ों को आपको हमेशा सीक्रेट रखना है। 8th हाउस से हमेशा सीखना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ग्रो करना है। एंड इफ़ यू इफ़ यू अगर आप ऊपर ऊपर से भी ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो ना, इट्स इट्स वेरी गुड। अगर आप इस इतना भी ऊपर से समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो इट्स वेरी गुड कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ एक वे मिल रहा है, आपको एक गाइडेंस मिलने वाली है। जस्ट फील द एनर्जी एंड किसी भी एरे गैरे को अपनी एनर्जी इफेक्ट मत करने देना कभी भी। ऑलवेज कीप योर 8th हाउस प्रोटेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, वन ऑफ माई फेवरेट हाउसेज, बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मूव ऑन कराता है लाइफ में, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल हाउ इट वर्क्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।